हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम डिस्कस करेंगे नोट से। अगर आप इसको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट इट। और अगर आपका क्लियर नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लास 11th एनसीईआरटी का, तो पहले आप उसको क्लियर करिए। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। सबसे पहले क्लास 11th एनसीईआरटी की वीडियो शेयर करेंगे, उसको क्लियर करने के बाद ही आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी नर्सिंग की क्लियर कर पाएंगे। Let's start. Respiratory system. The cell of the body need energy. For this, their metabolic activities. Most of this energy is derived from chemical reaction, which can only take place in the presence of oxygen. Respiratory system. इसमें जनरली हम लंग्स, ट्रैकिया, ऑर्गन्स, मसल्स, फेरिंक्स के बारे में पढ़ेंगे। बट इसमें हमें इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन पढ़ना है। इसमें ऑक्सीजन की क्या नीड है, मेटाबॉलिक रिएक्शन से क्या हमारा बेनिफिट है। द मेन वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो एक्सहेल में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन है। The respiratory system provides the route by which the supply of oxygen present in the atmosphere, ATM का मतलब है atmosphere, air enters the body and it provides the route of excretion for CO2, that is carbon dioxide. The organ of respiratory system, organ हमारे हैं nose, pharynx, larynx, trachea, two bronchi, bronchioles, two lung and their covering pleura. lungs की कवरिंग प्लूरा होती है। एंड द मसल्स ऑफ ब्रीदिंग, हमारी मसल्स ब्रीदिंग में कौन सी यूज़ होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स एंड द डायफ्राम। नोज़ एंड नेज़ल कैविटी, अगर मैं पोजीशन ऑफ नोज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ नोज से स्टार्ट करेंगे। नेज़ल कैविटी इज रूट फॉर एंट्री ऑफ एयरवे। दिस इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पैसेज बाय सेप्टम। हमारी नोज नेज़ल कैविटी की अगर बताऊं तो वो एयरवे का पैसेज इस एंट्री होती है और वो डिवाइड होती है बाय अ सेप्टम। द रूफ ऑफ अ नोज formed by plate of ethmoid bone and sphenoid bone, medial wall formed by septum। ये आपको पता होना चाहिए कि नोज़ की रूफ उसका प्लेट किससे बना और उसकी जो सेप्टम वॉल है वो किससे बनी है। लेटरल वॉल इज फॉर्म्ड बाय मैक्सिला द एथनॉइड बोन। अब हमारी लेटरल वॉल किससे बनी है, एथनॉइड बोन से बनी है। पोस्टीरियर वॉल फॉर्म्ड बाई फेरिंग्स, फेरिंग्स से। रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ नोज़, नोज़ के हमारे क्या फंक्शन होते हैं, वार्मिंग में हेल्प करते हैं। जो हमारी म्यूकोसा लाइनिंग है वो इनहेल के टाइम पे रैपिड वार्म करती है, गर्म में हेल्प करती है। फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग, हमारे नेज़ल सेप्टम में हेयर प्रेजेंट है, जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है उसको ट्रैप करके अंदर हमारी लंग्स में नहीं जाने देते हैं, तो फिल्टरिंग का काम करते हैं और क्लीन कर देते हैं हमारी एयर को। ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है व्हेन एयर पासिस फ्रॉम द नेज़ल म्यूकोसा। जब हमारी एयर हमारे नोज़ल म्यूकोसा से अंदर जाती है तब वो सैचुरेटेड हो जाती है, थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाती है विद वाटर वेपर, उसको कहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल भी हमारा सेंसरी ऑर्गन नोज़ ही आता है स्मेल के लिए। Nose also help in sense of smell. Receptor present in nose helps production of smell. Pharynx की position. Pharynx, it is also called throat. It is about 12 to 14 centimeter long. It start from the end of nasal cavity to larynx. अब आपको पता है pharynx की शुरुआत larynx के ख़त्म होने से ही होती है, बट उससे स्ट्रक्चर कितना एसोसिएटेड, उसके लेंथ कितना है, ये सब आपका एनाटॉमी पार्ट है। और फेरिंग्स के पार्ट्स, ये सब आपका एनाटॉमी पार्ट है। स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद फेरिंग्स, अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर में। सुपीरियर, द इंफीरियर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। इंफीरियर में हमारा कंटिन्यूस रहता है एसोफेगस। In the posterior region, involuntary muscle, size, cervical vertebral। अगर मैं बताऊँ इंटीरियर में वॉल इनकम्प्लीट है बिकॉज ऑफ ओपनिंग टू द नोज एंड द माउथ। पार्ट्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। जो आपका नेजोफेरिंग्स है वो नोज से स्टार्ट होगा, जो आपका ओरोफेरिंग्स है वो स्टार्ट होगा माउथ से, जो लैरिंगोफेरिंग्स है वो स्टार्ट होगा ओसोफेगस से। On its lateral wall are two openings of the auditory tubes, one leading to each middle ear.
नासोफेरिंग्स लाइट्स बिहाइंड द नोज लेटरली, मैंने अभी बताया कि नोज से रहेगा। ओरोफेरिंग्स हमारा माउथ से रहेगा, ओरल कैविटी से रहेगा। जब हम लोग सॉलो करेंगे सॉफ्ट पैलेट और वल्वा पुश करेगा अपवर्ड सीलिंग नेजल कैविटी। लैरिंगोफेरिंग्स वो एक्सटेंड करेगा ओरोफेरिंग्स टू ओसोफेगस, मतलब कि हमारा नेजोफेरिंग्स में नोज और फेरिंग्स में माउथ और लैरिंगोफेरिंग्स में हमारा ओसोफेगस तक जाएगा। स्ट्रक्चर, द वॉल ऑफ द फेरिंग्स कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ टिश्यू। अब हम उस टिश्यू को डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज मुकोसा मेम्ब्रेन लाइनिंग, सेकेंड सब मुकोसा, स्मूथ मसल्स, देन हम लोग ब्लड सप्लाई डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं मुकोसा मेम्ब्रेन लाइनिंग। मुकोसा मेम्ब्रेन लाइनिंग की डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। वो सिलिएटेड कॉलमनार टिश्यू की बनी होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे ओरो और लैरिंगोफेरिंग्स में। सब मुकोसा बिलो एपिथेलियम होती है, वो हेल्प करती है हमारे इन्फेक्शन एरिया से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। हेल्प कौन करते हैं? सब मुकोसा। देन हमारी आती है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स फेरिंग्स को ब्रीदिंग में इम्पेयरमेंट प्रोवाइड करती हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ फेरिंग्स, ब्लड सप्लाई में आर्टेरियल सप्लाई होती है ब्रांचेस की, जिससे हम इसको फेशियल आर्टरी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे आएगा कि ब्लड सप्लाई ऑफ फेरिंग्स, तो आप बताएंगे फेशियल आर्टरी, जो ब्रांच है हमारी आर्टेरियल सप्लाई की। इसकी वेनस और नर्व सप्लाई की अगर मैं बताऊँ तो इंटरनल जुगुलर वेन्स है, और नर्व सप्लाई फेरेंजियल फ्लेक्सेस है। फ्लेक्सेस में हमारी सारी वेन्स का कलेक्शन होता है। फंक्शन ऑफ फेरिंग्स, हमारा कॉमन पैसेज है फूड के लिए, एयर के लिए, एंड देन वो हमें हेल्प करता है हियरिंग में और प्रोटेक्शन में। ऑडिटरी ट्यूब्स एक्सटेंड करते हैं हमारे नोज़ और ईयर से, वो मेंटेन भी करता है हमारे प्रेशर को। प्रोटेक्शन मिलता है टिम्फैनिक मेम्ब्रेन को। प्रोटेक्शन अगर कि मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊं तो वो टॉन्सिल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एंटीबॉडीज़ रिस्पॉन्स करते हैं, जो किल करता है हमारे एंटीजन्स को। ये प्रोवाइड करते हैं हमारे प्रोटेक्शन को। हमारा कंप्लीट हो गया फेरिंग्स। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लैरिंग्स से। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट इट, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।